नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है ये कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य को विभाजित करती है, यानी डुरंड रेखा किन देशों को विभाजित करती है। तो जो ये डुरंड रेखा है ये पहले थी अफगानिस्तान और भारत के बीच में, अफगानिस्तान प्लस भारत के बीच में। ठीक, वर्तमान समय में यह है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पहले जो था वो जो भारत था, भारत का जो कश्मीर है, कश्मीर के कुछ भाग को यानी 30% भाग को पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया है। उसका नाम रख दिया है वो पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी बनाया है मुजफ्फराबाद। वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान की जो सीमा है यानी डुरंड रेखा वर्तमान समय में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पाकिस्तान ना देके भारत दे देता है, भारत और अफगानिस्तान देता है, तो भी वो विकल्प सही हो जाएगा। यानी वर्तमान समय में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन जो भारत मतलब पाकिस्तान कब्जे में लिया है उसका नाम है पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उसके बीच में डुरंड रेखा काम करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई, यानी थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। तो ये जो थल सीमा ये श्रीलंका की भारत के साथ नहीं जुड़ी है, क्योंकि ये तो समुद्र में, यानी इस तरह भारत है, यहाँ पे श्रीलंका यहाँ पे है। ठीक, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा है, यानी क्या है? पहले विकल्प में कहा गया है वो द्वीप है, यानी इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है, या पहाड़ी है, या पर्वत है, या वनों यानी वन है। तो इंडोनेशिया जो दोस्तों है वो सबसे बड़ा द्वीपीय देश, यानी सबसे ज़्यादा इसमें द्वीप हैं इंडोनेशिया में। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भूटान का साम्राज्य डॉट डॉट करके कहा गया है हिमालय में स्थित है, यानी भूटान किस हिमालय भाग में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो भूटान ये उत्तरी हिमालय में स्थित है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कोलंबो किस देश की राजधानी थी, यानी कोलंबो किस देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है? कौन सी है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी? ये किसकी है कोलंबो राजधानी? तो ये है श्रीलंका की, यानी श्रीलंका की ये कोलंबो न्यायिक और कार्यकारी राजधानी है। वैसे श्रीलंका की इस समय राजधानी वो है वर्धनपुरम, लेकिन ये जो कोलंबो राजधानी है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अगले प्रश्न में कहा गया है उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है, यानी किस देश की मुद्रा रुपया है, किन किन देशों के? क्वेश्चन का है नेपाल की क्या है, नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है, यानी जो नेपाल की मुद्रा है वो भी रुपया है, और जो पाकिस्तान है वहाँ भी रुपया ही चलता है, श्रीलंका है वो भी रुपया चलता है, जो म्यांमार है इसमें चलती है क्यात, यानी इसकी मुद्रा क्या है? क्यात, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि श्रीलंकाई राष्ट्र की पहली राजधानी क्या थी, यानी श्रीलंकाई राष्ट्र की पहली राजधानी के बारे में पूछा है, यानी पहली राजधानी क्या थी इसकी? तो जो श्रीलंकाई राष्ट्र की पहली राजधानी थी वो थी अनुराधापुरम। क्या थी? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस देश की सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है, यानी इनमें से किस देश के छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है? तो जो छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है वो है हमारा श्रीलंका में छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है माले किस देश की राजधानी है? तो माले कहाँ की राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। ठीक, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है, यानी भूटान की जो भाषा पूछा है वो भाषा कौन सी है? तो भूटान की भाषा क्या है? भूटान की भाषा को बोलते हैं जोंखा, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाए। ये हमारे भूटान की भाषा है। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? यानी खेल के बारे में पूछा है, खेल कौन सा म्यांमार का पूछा जाता है, यानी म्यांमार देश का कौन सा खेल है? तो म्यांमार का देश का खेल जो है उसको बोलते हैं चिनलोन, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कहा गया है कि थाईलैंड, भारत में थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? यानी भारत में जो पूछा गया है वो थाईलैंड के बारे में पूछा गया है, यानी थाईलैंड जो हाईवे है वो किस देश से गुजरता है? तो जो थाईलैंड है जो हाईवे गुजरता है वो गुजरता है म्यांमार से, यानी हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से की गई हुई थी? तो इस जो जामदानी बुनाई है ये हमारे बांग्लादेश की कला है। कहाँ की? बांग्लादेश की पारंपरिक कला है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है जानकू जानकू जीवन के उत्सव, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाले देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा कौन सी है? तो ये जो जानकू नाम की जो उत्सव का परंपरा है, यानी उत्सव की जो परंपरा मनाई जाती है वो हमारे नेपाल में मनाई जाती है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यानी नेपाल में जानकू नाम से एक पारंपरिक जो लोक कथा है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? यानी भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम पूछा गया है। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं काला कौवा। यानी भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? काला कौवा। एक भूटान में काला पर्वत भी है। कौन सा पर्वत है? काला पर्वत, वो भी भूटान में स्थित है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है सिंधु जल समझौता भारत और किन दो देशों के मध्य में है? तो सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य में है? जो ये सिंधु जल समझौता है वो सिंधु जल समझौता वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। यानी कितने परसेंट पानी पाकिस्तान पाता है? यानी 80% पाकिस्तान पानी यूज करता है सिंधु नदी का। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रीय कवि, यानी काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय जो कवि हैं? यानी राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं? तो इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा बांग्लादेश। यानी काजी नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है सोने का शेर अपने दाहिनी ओर, यानी सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए है, कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है? पूछा गया है कि जो सोने का शेर है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए है, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? वो कहाँ का है? श्रीलंका है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राम मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? यानी भारत में जो एक मंदिर स्थित है जिसका नाम कटास राज मंदिर परिषद, वो राज कटास मंदिर कई धर्मों के लिए स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो मंदिर है कटास राज मंदिर वो स्थित है पाकिस्तान में, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बांग्लादेश
कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? कब तक के था? क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश पाकिस्तान का कब तक के हिस्सा था, तो वो था विकल्प नंबर डी, यानी 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। पूछा गया है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो शहर था कोलंबो। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किरिबात से। पूछा गया है किरिबात डॉट डॉट करके बताया गया है कि का चावल से बनने वाला एक पकवान है, यानी किरिबात जो है चावल से बनने वाला पकवान है, वो किस देश का है? किस देश का है? वो है श्रीलंका, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो पाकिस्तान का जो संविधान है वो लागू हुआ था 1973 में, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मरफती के गाने, यानी मरफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं, यानी मरफती के गाने कहाँ के पारंपरिक लोकगीत हैं? तो वो हैं बांग्लादेश के। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट करके लिखा गया है कि ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, कह रहा है ना केवल श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री भी थी। वो कौन है? वो है श्रीमाओ भंडारनायके। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के मध्य में एक स्थित पहाड़ी है? उसका नाम है काराकोरम। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है, वो पूछा ये गया है, कहा गया है एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किन दो देशों के मध्य में है? तो किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, पूछा गया है पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी? तो की थी 1505 में, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।